नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। कोरोना की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की परमिशन मिलने के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। सवाल उठ रहे हैं भारत बायोटेक की बनाई वैक्सीन कोवैक्सीन पर, जिसके पहले और दूसरे चरण के ट्रायल का डेटा ही सामने आया है। पूछा जा रहा है कि तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा सामने लाए बगैर कैसे वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए पुश किया जा रहा है। लेकिन ये सब बातें तो हो रही हैं, होती रहेंगी। आरोप और आरोपों पर सफाई भी सामने आ रही है। लेकिन आज हम भारत बायोटेक के बारे में बात करेंगे, जिसने सुर्खियों में अचानक से जगह बना ली है। इतना कि कयास लग रहे हैं कि इसके शेयर उछाल मार सकते हैं। भारत बायोटेक कंपनी है डॉक्टर कृष्णा एला की। साल 1996 में इसका जन्म हुआ। इस कंपनी की शुरुआत राजीव गांधी सरकार के दौरान लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले से होती है। साल था 1986। राजीव गांधी टेक सेवी कहे जाते थे। उन्होंने इसी साल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी की नींव रखी। इसके तहत देश में बायोटेक के क्षेत्र में शोध और कार्यों को बढ़ावा देना था। लेकिन कृष्णा एला की कहानी इससे पहले की है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर मौजूद तिरुथानी में एक किसान परिवार में कृष्णा एला का जन्म हुआ। खबरें बताती हैं कि कृष्णा खेती करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआती पढ़ाई के बाद बेंगलुरु के यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस से स्नातक की परीक्षा पास की, फिर विदेश चले गए, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई। ऑनलाइन मिलती जानकारियों के मुताबिक डॉक्टर कृष्णा एला ने विस्कॉन्सिन मेडिसन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। उसके बाद चार्ल्सटन के साउथ कैरोलिना चले गए। वहां की मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिसर्च फैकल्टी की तरह काम किया। दसियों जगह काम कर चुकने के बाद कृष्णा एला भारत आए और अपनी कंपनी की नींव रखी। एक पोर्टल से बातचीत में उन्होंने इसका श्रेय अपनी अम्मा को दिया। कृष्णा एला को भारत बुलाते हुए उनकी मां ने कहा था, बेटा तुम्हारा पेट केवल 9 इंच का है, जितना भी पैसा कमा लो पेट से ज्यादा नहीं खा सकते, वापस आ जाओ और जो मन हो वो करो, तुम्हें खाना मिले इसका मैं ध्यान दूंगी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें भूख नहीं लगेगी। एला भारत आ गए, लेकिन कुछ समय तक सब कुछ बहुत कठिन रहा। ये वो समय था जब भारत में स्टार्टअप एक जटिल संज्ञा के तौर पर जाने जाते थे। उस समय भारत बायोटेक की नींव पड़ी। धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती गई। एला ने रिसर्च और वैक्सीन पर अपना फोकस बनाया। पहला प्रोजेक्ट था हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। इसके बाद कारवां चल निकला। भारत बायोटेक के प्रोफाइल के मुताबिक कंपनी ने हेपेटाइटिस, रेबीज, जापानी इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस, फ्लू, डिप्थीरिया, टेटनस की वैक्सीन बनाई। साल 2016 में कंपनी ने एक बड़ा दावा किया। कहा कि उन्होंने चिकनगुनिया और जीका वायरस की वैक्सीन बना ली है। बाकायदा बयान जारी किया। कृष्णा एला ने कहा कि उनकी कंपनी भारत बायोटेक ने जीका वायरस के खिलाफ 2 वैक्सीन बना ली है। लेकिन इसी समय एक विवाद हुआ। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक समेत कई सारे प्राइवेट कंपनियों को लताड़ दिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डीजीएचएस डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने कहा कि कंपनियां जीका वायरस जैसी विपत्ति का फायदा नहीं उठा सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रिसर्च के लिए सक्षम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत बायोटेक को नोटिस भी भेजा था कि जब दुनिया में कहीं भी जीका वायरस की वैक्सीन नहीं है, ऐसे में भारत बायोटेक ने कैसे वैक्सीन बना ली। मंत्रालय ने कहा कि वो इस दावे की सत्यता की जांच करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि सरकार से बात किए बिना उन्होंने वैक्सीन का ऐलान कैसे कर दिया। सवाल ये भी उठे कि जिस समय देश में जीका वायरस का एक भी केस नहीं था, उस समय भारत बायोटेक ने किससे परमिशन लेकर जीका वायरस को देश में लाकर उसके वैक्सीन का काम शुरू किया। ना तो ये बहस किसी अंत तक पहुंच सकी और ना ही जीका और चिकनगुनिया की वैक्सीन भारत बायोटेक की वेबसाइट तक। हाँ, अगर आप भारत बायोटेक की वेबसाइट पर जाते हैं तो उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन में जीका वायरस की वैक्सीन का जिक्र नहीं मिलता है और ना ही चिकनगुनिया का। लेकिन कोरोना की वैक्सीन का जिक्र मिलता है, जिसके तीसरे फेज का ट्रायल अभी हो ही रहा है। आरोप लग रहे हैं कि तीसरे फेज के नतीजों के बिना ही इस वैक्सीन को परमिशन मिल गई है। भारत बायोटेक का सर्वे सर्वा होने के अलावा कृष्णा एला केंद्रीय कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB जैसे अग्रणी संस्थानों की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं। भारत बायोटेक में उनके अलावा डॉक्टर सुमिति के, उनके बेटे डॉक्टर रचेश एला महत्वपूर्ण पदों पर हैं और उनके अलावा करीब 1500 कर्मचारी भारत बायोटेक में काम करते हैं। आपके लिए सभी जानकारी लाए थे हमारे साथी सिद्धांत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।